लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी का हुआ है तो वो नेता हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला से जाट सबसे ज़्यादा खफा हैं, नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि अगर किसान आंदोलन में दुष्यंत चौटाला ने कुर्सी छोड़ दी होती, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया होता, तो 2024 में वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन जनाब, इन लोकसभा चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि किसानों के उन दावों में कोई दम नहीं है, बल्कि किसान अपने ही रहनुमाओं के साथ, अपने ही शुभचिंतकों के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। अगर दुष्यंत चौटाला ने उस समय इस्तीफा दे दिया होता तो आज उनका अंजाम भी वही होता जो कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला का है। जी हाँ, आपने सही सुना कि किसान अपने ही सबसे बड़े शुभचिंतक के साथ में गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। यह भी कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के 5 लाख जाट और सिख वोटरों की अकल पर पर्दा पड़ गया है। अब आप ही बताइए कि जिन लोगों के अपने खुद के 5 लाख वोट हैं, उनको अपनी जीत पर यकीन नहीं है, उनको अभय सिंह चौटाला के साथ खड़े होने में डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि अभय सिंह को अगर वोट दिए गए तो वो वोट काटू के साबित होंगे और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यही किसान, यही जाट, यही सिख उन 60,000 वोटों वाले सुशील गुप्ता को वोट दे रहे हैं, जिनकी अपनी कास्ट के महज 40,000 वोट ही पोल होंगे। अब आप ही बताइए कि अगर कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के 5 लाख जाट और सिख वोटर लामबंद होकर अभय सिंह चौटाला के साथ में खड़े हो जाएं, तो क्या अभय सिंह चौटाला जीत नहीं जाएंगे? जी हाँ, 100% जीत जाएंगे। क्योंकि अगर सिख, जाट और रोड वोटर मिलकर अभय सिंह चौटाला के साथ में कुरुक्षेत्र सीट पर वोटिंग के लिए लामबंद हो जाते हैं, तो ऐसे में 2 लाख चमार वोटर भी बीजेपी को हराने के लिए इनके साथ में खड़े हो जाएंगे और उन हालात में अभय सिंह चौटाला की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जनाब, जाट सिख और जाट तो दोनों ही अकल के अंधे हो गए हैं। उन्हें अपने 5 लाख वोट नज़र नहीं आते हैं, उन्हें सुशील गुप्ता के 60,000 वोटरों में जीत नजर आती है। अब आप ही बताइए, किसान आंदोलन में जिन अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए अपनी विधायकी छोड़ दी, जिन अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में करोड़ों का चंदा दिया, जिन अभय सिंह चौटाला ने किसानों के धरने में अस्पताल चलाए, अब वही अभय सिंह चौटाला किसानों के भरोसे को, किसानों के समर्थन को, किसानों के वोट को तरस गए हैं। आखिर क्या वजह है कि कुरुक्षेत्र के जाट सिख और रोड वोटर अभय सिंह चौटाला के साथ नहीं खड़े हैं? जाहिर सी बात है कि इस लोकसभा क्षेत्र के जाट सिख और रोड वोटरों को अपने ही जज्बात पर, अपने ही संख्या पर भरोसा नहीं है। उनको इस बात का यकीन नहीं है कि अभय सिंह चौटाला जीत जाएंगे, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। अगर इस पार्लियामेंट के सारे जाट सिख, जाट और रोड वोटर उसी तरह से लामबंद हो जाएं, जिस तरह से 2014 में हिसार पार्लियामेंट के जाट वोटरों ने दुष्यंत चौटाला के साथ में लामबंद होकर चुनाव जिताने का काम किया था, तो उसी तरह से कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट पर भी अभय सिंह चौटाला जीत दर्ज कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए तो आसान बात यह भी है कि 2 लाख चमार वोटर भी पलड़ा भारी होते ही उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। लेकिन कमाल की बात है कि ना तो जाट देख रहे हैं, ना ही सिख देख रहे हैं, ना ही रोड देख रहे हैं और ना ही दूसरी किसान जातियाँ देख रही हैं कि जिस नेता ने सबसे मुश्किल समय में उनका साथ निभाया था, जिस नेता ने पूरे देश में अकेले उनके लिए इस्तीफा देने का काम किया था, वही नेता अब किसानों के वोट को तरस रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं करके जाट सिख और रोड वोटर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरुक्षेत्र के सिख, जाट और रोड वोटर उन सुशील गुप्ता के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जिन्होंने ना तो किसान आंदोलन में कोई सहयोग दिया और जो हरियाणा के SOL के हक को मारने का काम भी कर रहे हैं, वो SOL का पानी देने से इनकार कर रहे हैं। और यही वजह है, कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र के जाटों सिखों की अकल पर पर्दा पड़ गया है, उनको हकीकत नज़र नहीं आ रही है। अगर कुरुक्षेत्र के जाटों और सिखों ने अभय सिंह चौटाला का साथ नहीं दिया, तो भविष्य में कोई भी नेता किसानों के लिए नहीं लड़ेगा, कोई भी नेता किसानों के संघर्ष में नहीं साथ देगा और कोई भी नेता किसानों के संघर्ष में साथ नहीं चलेगा। अब आप ही बताइए, अभय सिंह चौटाला का क्या कसूर था? अभय सिंह चौटाला ने किसानों का समर्थन देने में कोई कोर कसर नहीं रखी। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए अपना एकमात्र पद छोड़ने में कोताही नहीं की। जब अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए सब कुछ छोड़ने का ऐलान किया था, सबसे ज़्यादा वो मोर्चे पर आगे रहे थे। अब उन्हीं अभय सिंह चौटाला का साथ देने में सिख और जाट वोटर क्यों कतरा रहे हैं?
क्यों रोड वोटर भी इस बात की गलती कर रहे हैं कि वीरेंद्र मराठा के लिए जब अभय सिंह चौटाला ने खुला समर्थन देने का काम करनाल में किया है, तो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के 75,000 रोड वोटर भी अभय सिंह चौटाला के साथ में लामबंद क्यों नहीं हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहला कसूर, पहला खोट कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के जाट वोटरों में है, क्योंकि जाट वोटर ही अगर अभय सिंह चौटाला के साथ में खड़े नहीं होंगे तो तब तक ना तो सिख वोटर जुड़ेंगे और ना ही रोड वोटर साथ में आएंगे और न ही चमार वोटर उनको समर्थन देंगे। जाहिर सी बात है, ये लग रहा है कि कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के जाटों की नसों में खून की बजाय पानी दौड़ गया है। उन्हें अपनी 5 लाख की संख्या पर भरोसा नहीं है, उन्हें अपने अंदर दमखम नजर नहीं आता है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला का साथ देने वाले लोगों को सलाम किया जाएगा, उनकी तारीफ की जाएगी। ये भी बता दें कि आज की तारीख में 50% जाट वोटर अभय सिंह चौटाला के साथ में खड़े हैं, लेकिन जनाब जीत हासिल करने के लिए 50% नहीं, 100% वोट जाटों के चाहिए, 100% वोट सिखों के चाहिए, 100% वोट रोडों के चाहिए, 100% वोट चमारों के चाहिए और 100% वोट अन्य किसान जातियों के चाहिए। जाहिर सी बात है कि किसानों का आंदोलन सिर्फ जाटों का, सिखों का, रोडों का नहीं था, बल्कि वो हर किसान के लिए आंदोलन था। लेकिन दुख की इस बात का है कि इस किसान आंदोलन को महज जाटों और सिखों का आंदोलन करार दे दिया गया, जबकि किसानों के कृषि कानून रद्द होने का फायदा हर एक किसान को हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि खुद जाट कौम ही अभय सिंह चौटाला के एहसान को भूल गई है, अभय सिंह चौटाला के योगदान को भूल गई है। अगर कल कुरुक्षेत्र में किसानों ने, जाटों ने और सिखों ने अभय सिंह चौटाला के लिए वोट नहीं किया, तो ऐसे में उन्हें इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो गलती करने का काम करेंगे जो कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी, और जो इतिहास में हमेशा किसानों की गद्दारी के लिए, किसानों के दोगलेपन के लिए याद की जाएगी। कुरुक्षेत्र सीट पर अभय सिंह चौटाला, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच हो रहे घमासान के परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र सीट पर जाटों और सिखों के वोटिंग मूवमेंट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।